नमस्कार, क्लीन न्यूज राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं शाम तक की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। राजस्थान में अभी नहीं पड़ेगी ठंड। राजस्थान में सर्दी के तेवर नरम हो गए हैं। प्रदेश में एक सप्ताह तक कड़ाके की सर्दी के आसार नहीं है। पहाड़ी इलाकों से गुजर रही एक पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य में सर्दी के तेवर फिलहाल नरम पड़े हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में 1 से 2 डिग्री की वृद्धि हुई है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी रहेगा। मौसम शुष्क रहने की वजह से फिलहाल प्रदेश में बारिश के आसार नहीं है। आपको बता दें, प्रदेश के शेखावटी अंचल में कड़ाके की सर्दी जारी है। शेखावटी के चुरू, झुंझुनू और सीकर में प्रदेश के अन्य हिस्सों की तुलना में सर्दी का असर ज्यादा है। राहुल गांधी करेंगे महिलाओं को फ्री मोबाइल देने की योजना का शुभारंभ। राजस्थान में राहुल गांधी 18 दिसंबर को दौसा के सिकंदरा में फ्री स्मार्टफोन योजना को लॉन्च कर सकते हैं। राहुल गांधी अपने हाथों से लोगों को स्मार्टफोन वितरित करेंगे। सूत्रों ने इसके संकेत दे दिए हैं। हालांकि पहले योजना नवंबर माह में लॉन्च होनी थी, लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के चलते इसकी लॉन्चिंग को टाल दिया गया था और अब राहुल गांधी के हाथों इस योजना का शुभारंभ कराया जाएगा। बताया जाता है कि फ्री स्मार्टफोन योजना के अलावा राहुल गांधी सूचना जनसंपर्क विभाग के ऐप का भी शुभारंभ सिकंदरा में करेंगे। साथ ही गहलोत सरकार के साथ 4 साल के कामकाज और उपलब्धियों की बुकलेट भी जारी कर सकते हैं। बीजेपी नेताओं ने साधा कांग्रेस पर निशाना, कहा हर वर्ग के साथ हुआ धोखा। भाजपा की जन आक्रोश यात्रा मंगलवार को 10वें दिन उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र के शीतल से शुरू होकर गुमाना का बास तक पहुंची। रास्ते में कई जगह भाजपा नेताओं ने नुक्कड़ सभा व चौपाल कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस सरकार की विफलताएं गिनाई। जानकारी के अनुसार यात्रा संयोजक सतपाल मावलिया के नेतृत्व में चल रही जन आक्रोश रथ यात्रा शीतल से शुरू होकर कीवासर छऊ होते हुए गुमाना का बास पहुंची। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर वर्ग के साथ धोखा किया है। राहुल गांधी ने 1 से 10 तक गिनती गिनकर किसानों का कर्जा माफ कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक भी किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में निकली वैकेंसी। रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाली भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने 260 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके तहत ट्रेनी इंजीनियर और प्रोजेक्ट इंजीनियर सहित कुल 260 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें शामिल होने के लिए 32 साल तक की उम्र के उम्मीदवार BEL की ऑफिशियल वेबसाइट bel.indian.in पर जाकर 14 दिसंबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेनी इंजीनियर पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार की अधिकतम आयु सीमा 28 साल और प्रोजेक्ट इंजीनियर पद के लिए अधिकतम उम्र सीमा 32 साल तय की गई है। देश का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट अब देगा जैविक खाद। राजस्थान के कोटा की देवनारायण योजना में बनाए गए देश में सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट ने जैविक खाद देना शुरू कर दिया है। यह खाद DAP का जैविक विकल्प होगी। प्लांट की उत्पादन क्षमता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस एक प्लांट से पूरे हड़ौती क्षेत्र की DAP की जरूरत को जैविक खाद से पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा जैविक तरल खाद से सरकारी उद्यान, डिवाइडर व सार्वजनिक हरियाली वाले क्षेत्रों को पोषण मिल सकेगा। तवांग में चीनी घुसपैठ पर पायलट ने केंद्र को घेरा। तवांग में चीनी सैनिकों की घुसपैठ को लेकर 5 दिन बाद सरकार की ओर से संसद में दिए गए बयान पर जहां विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, तो वहीं अब राजस्थान के पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट ने भी इस मामले में केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सचिन पायलट ने कहा कि घटना के 5 दिन बाद सरकार का बयान आया है, उस बयान में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अखबारों में छपा न हो। सचिन पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार को चाहिए इस मुद्दे पर विपक्ष को विश्वास में लेकर चर्चा करे। भारत जोड़ो यात्रा का 10वां दिन राहुल के साथ चले RBI के पूर्व गवर्नर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा का आज राजस्थान में 10वां दिन है। वही दिलचस्प बात यह है कि आज भारत जोड़ो यात्रा के दौरान RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। रघुराम राजन भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई किलोमीटर तक राहुल गांधी के साथ चले और इस दौरान दोनों के बीच काफी देर तक चर्चा भी हुई। रघुराम राजन सितंबर 2013 से सितंबर 2016 तक RBI के गवर्नर रहे हैं। इससे पहले वो प्रमुख अर्थशास्त्री भी रहे हैं। राजस्थान के सबसे बड़े SMS अस्पताल में भीड़ को मैनेज करने की कवायद शुरू। राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल SMS में आने वाली मरीजों की भीड़ को मैनेज करने की कवायद शुरू हो गई है। शुरुआत में ज्यादा मरीजों वाली 4 OPD को विभाजित किया जाएगा। खास बात यह है कि इन OPD को अलग अलग करने के बाद सैंपल कलेक्शन और ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे, ताकि डॉक्टरों से परामर्श के बाद मरीज की जांच भी समय पर हो पाए और दवा काउंटर पर भी भीड़ न उमड़े।
एसएमएस अस्पताल उत्तर भारत के बड़े संस्थानों में शामिल है। इस अस्पताल में राजस्थान के अलावा पंजाब, हरियाणा, यूपी और मध्य प्रदेश से भी मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी खबर, कब मिलेगा 18 महीने का पेंडिंग डीए एरियर। नए साल से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा झटका लगा है। लंबे समय से बकाया 18 महीने के डीए एरियर पर केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी अपडेट सामने आई है। वित्त मंत्रालय की तरफ से राज्यसभा में जानकारी दी गई है कि 18 महीने का डीए बकाया नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि 3 किश्तों का पैसा नहीं दिया जाएगा। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। कर्मचारी यूनियन सरकार के इस जवाब से नाखुश है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों का जुलाई 2020 से जनवरी 2021 तक का डीए का एरियर बकाया है, जिसके लिए कर्मचारी पेंशनर संगठन लंबे समय से मांग कर रहे थे। तबादले नहीं होने, टीचर्स आक्रोशित। गहलोत सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में अब महज 1 साल का वक्त बचा है, लेकिन अशोक गहलोत सरकार की तरफ से शिक्षा विभाग के तृतीय श्रेणी टीचर्स के तबादलों की मांग का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। इसको लेकर तृतीय श्रेणी शिक्षकों ने चुनाव से पहले सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजाने का ऐलान कर दिया है। राजस्थान के शिक्षा विभाग के तृतीय श्रेणी शिक्षक 25 दिसंबर से आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। वहीं सरकार शिक्षकों की मांगों को लेकर बीच का कोई रास्ता तलाश करने में जुटी है।